हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। मैं अभी आ रही हूँ जिम से, आपने देखा ही होगा। आज है मंडे और ये मेरे थर्ड ईयर की पहली मंडे क्लास है और पहला ब्लॉग भी है। मतलब ब्लॉग मैंने रूम वाला बनाया है, लेकिन पहला कॉलेज ब्लॉग है ये। तो अभी बस मैं जिम से आके अपने हॉस्टल आ रही हूँ। हॉस्टल में पहुँच ही गई हूँ, जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, रेडी होंगी, देन विल कंटिन्यू आवर ब्लॉग। एंड मौसम इज़ नॉट वेरी क्लियर एज़ यूजुअल। बारिश हो रही है, मतलब हो रही थी पहले, रात भी हुई। अभी जब मैं जिम कर रही थी तभी बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा वेट किया। वैसे मेरे पास छाता था, बट फिर भी मैंने सोचा कि बारिश का वेट कर लेती हूँ, रुकने का। सो या मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, रेडी होते टाइम। बाय द वे, बस सांस चल रही है। बाय द वे, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ इन न्यू हॉस्टल। बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, दिक्कत पानी की, बाकी तो ठीक है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जो लास्ट क्लिप आपने देखी वो मुझे याद भी नहीं वो कब की है, वो 2 हफ्ते पहले की है या 3 हफ्ते पहले की, मुझे नहीं पता। तो आई एम हेयर टू टेल यू ऑल कि वो व्लॉग अब मैं किसी और दिन कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि क्या क्योंकि मैं अभी अपने दोबारा ट्रैक पे नहीं आ पाई हूँ। मुझे एक रीसेट डे लगेगा वो सब करने के लिए। वो रीसेट डे मेरा 3 हफ्ते से नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ बने रहें, मैं भी ट्राई करूँगी दोबारा कंसिस्टेंट होने का। और बहुत गंदी लाइटनिंग आ रही है उस साइड, इस साइड अच्छी आती है यहाँ ना? अच्छी है। हाँ यार, हाय गाइस, वेलकम बैक टू गीतांजलि's ब्लॉग हाँ, आफ्टर और अ लॉन्ग टाइम। आज मैंने ब्लॉग इसलिए निकाला है क्योंकि आज समतन में ब्लॉग कर रही हूँ, तो मुझे याद आएगा कि आज ओह, मेरी पुरानी क्लिप बची और वो मैंने कंटिन्यूसली नहीं की। क्योंकि मैं जब तैयार हो रही थी, आपने जो लास्ट क्लिप देखी शर्ट वाली, जब मैं रेडी हो रही थी क्लास को, तो तब मैंने समतन वाली जैसी शर्ट पहनी थी। तो तब मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई और मैं उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो बस यही तो आपको बस बताना बस था। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। आई मेरे फोन प्रॉमिस में यू, इतनी मैं सुंदर आ रही हूँ पक्का मैं। किसी दिन गाइस, इस ब्लॉग में कंटिन्यू मैं काफ़ी करूँगी। अच्छी आ रही हूँ। मैं अपने फ़ोन में इतनी गंदी लग रही हूँ ना, इतनी गंदी, और मैं मतलब इसके फ़ोन में अच्छी आ रही हूँ, अपने फ़ोन में तो गंदी। गंदी। अपोजिट चल रहा है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि आपने जो लास्ट क्लिप देखी वो थी सेम के बीच की, मिड की। अभी जो आप अभी वाला व्लॉग देख रहे हो ये है सेम की ऑलमोस्ट एंडिंग। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ है अभी तक। सबसे पहले तो रियली सॉरी, ये सेमेस्टर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। मतलब कि व्लॉग किया ही नहीं मैंने। जो आपने इससे पहले क्लिप देखी, इससे पहले नहीं, जो एकदम स्टार्टिंग वाली क्लिप थी, वो थी इस सेमेस्टर का पहला दिन, जो मैं मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना चाहती थी। मेरा थर्ड ईयर का पहला दिन है वो। बस उसके बाद ब्लॉग अब कर रही हूँ मैं। ठीक है, वो वैसे प्रॉपर वाला ब्लॉग तो मैंने किया ही नहीं है। पता नहीं आगे करूँगी या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो मुझे आगे भी टाइम मिलने वाला है, क्योंकि आगे भी अब बहुत सारे काम, इवेंट्स, सब कुछ है। ठीक है, तो मैं अभी आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हुआ क्या क्या है अभी तक। तो मैंने सब चीज़ें डायरी में लिख लिया, क्योंकि इस पूरे समय में मतलब मैं खुद भूल चुकी हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सब कुछ इस पर नोट डाउन कर लिया है। तो अब अगर मैं ऐसे नीचे देखूँ बार बार तो समझ आना मैं इसमें देख रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है व्लॉग बना के, ऐसे बोल के। मुझे मेरा रोज़ दिमाग ख़राब होता था कि मैं हर दिन रिकॉर्ड करना चाहती थी। मैं इतना कुछ हुआ है, इतना मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई है,
और मैं थी कि मुझे रिकॉर्ड करना है ये स्पेशली, मतलब मुझे तो जब से मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब से भी मुझे ऐसे होता था कि नहीं मुझे रिकॉर्ड करना है। अब जब यूट्यूब चैनल है तब तो मतलब कुछ भी हो रहा हो मैं किसी भी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाती। मुझे बस कॉन्स्टेंटली होता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही, क्या मतलब ऐसे इस मोमेंट को जीने का, ये सब ठीक है, लीविंग ऑल दैट बिहाइंड। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ सारी बातें, सारी आपको गॉसिप देती हूँ। ठीक है, आपका वेलकम हो गया है, ये पहला पॉइंट मेरा डन हो गया। सॉरी गाइज अगर आपको लग रहा हो कि मैं कहाँ देख के बात करूँ, मैं कैमरा में नहीं देख रही हूँ, मैं इधर खुद को स्क्रीन पे देख रही हूँ, क्योंकि आई एम फीलिंग सो गुड एंड ग्रेटफुल कि फाइनली मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ। मेरे को ऐसे खुद को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल रही थी कि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ये सारे दिन इतने ज़्यादा से बिजी चले हुए थे कि इतने सारे इवेंट्स, क्लासेस, एग्ज़ाम्स, और मतलब ऐसा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ, पर कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहा। ना मैं मतलब ब्लॉग अच्छे से कर पाई, ना मैं कोई पुराने ब्लॉग एडिट कर पाई। अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी दिन पहले ब्लॉग डाला, वो पिछले सेम का था, उसको सोचो एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा। अभी और भी ब्लॉग है जो मैंने फ़िलहाल तक एडिट नहीं किए हैं, ये ब्लॉग तो ऑब्वियसली उनके बाद ही जाएगा, तो आपने अभी तक वो सारे ब्लॉग्स देख लिए होंगे। और मैं जिम रेगुलरली नहीं गई, उस दिन पहले दिन गई, उसके अलावा मुझे याद ही नहीं है उसके बाद कितना ही जिम गई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई, बट ऐसे बहुत ही कम गई हूँ। ठीक है, पूरा सेम तो मैं बीमार ही रही हूँ, मतलब कुछ दिन के लिए ठीक होती थी, और अगर कोई ऐसे स्ट्रेस वाला काम है, मान लो कि कोई इवेंट है, ठीक है, हम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, तो जैसे वो इवेंट ख़त्म होगा मैं बीमार। जब मेरे को थोड़ा गैप मिलता था अपने लिए कि हाँ ये कुछ दिन कुछ भी नहीं है, मैं फ्री हूँ, नॉर्मल अपनी क्लासेस लगाऊंगी और मेरे को कुछ नहीं करना, और उन फ्री दिनों में मैं बीमार हो जाती थी। अभी भी एग्ज़ाम होके हटे मैं बीमार होगी, तो यही चला है पूरे सेम। एंड आई हैव समथिंग टू टेल यू कि हमारा जैसे क्लब है, भंगड़ा क्लब, उनमें ऐसा होता है कि थर्ड ईयर में पोस्ट मिलती है सीसी की। सीसी मतलब को कन्वीनर क्लब का, ऑब्वियसली। सो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू गाइज दैट आई एम वन ऑफ द सीसी मैंने इसलिए बोला क्योंकि 3 सीसी बनते हैं थर्ड ईयर से, एंड आई एम वन ऑफ देम, फीलिंग सो ग्रेटफुल। और मेरी ऑब्वियसली इच्छा थी बनने की। उसके बाद गाइज क्या बोलते हैं उसको, क्लैप फॉर योर गर्ल। ठीक है, मैंने जैसे फर्स्ट ईयर आ गया अभी कॉलेज में, मतलब पहले से आ गया था, तो जब फर्स्ट ईयर आता है तो ओरिएंटेशन होती है सभी क्लब्स की। तो हमारे जब क्लब की ओरिएंटेशन होती है तो हम लोग ऐसे करते हैं, एक वीडियो शो होती है क्लब की, एक प्रेजेंटेशन होती है, देन एक परफॉर्मेंस होती है। तो प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि क्लब के ही लोग देते हैं, और स्पेशली थर्ड ईयर देता है। सो आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लाइक 1500 स्टूडेंट्स और एंड फैकल्टी ऑल्सो। ठीक है, तो मैं थी कि ऐसा ऑप्शन था हमें सभी को ही कि कौन पीपीटी देने जाता है, कौन परफॉर्म करने जाता है। एंड आई वाज लाइक कि परफॉर्मेंस तो हम हर बार करते ही है, तो इस बार मैं सोचा कि पीपीटी देती हूँ, क्योंकि पीपीटीज़ से मैं हमेशा डरती हूँ, हमेशा। ठीक है, तो इस बार था कि नहीं मुझे करना है, और हम तीनों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की उसकी, और प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गई। आवाज नहीं आ रही है? नक्की तो भंगड़ा सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? डांस, पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी सॉन्ग, मुसेआड़ा, हौसला, दोसांझा। बट भंगड़ा is not just about Punjabi songs, singers or DJ freestyle dance. There's much more to it. Next slide. Now we not just only perform or practice, we also have our celebrations, birthday celebration and farewell parties. Next slide please. Next slide. Okay. These are some pictures from our last trip. We had so much fun and we made so much memories there. And now, okay. When you join a club, it's not about only Bhangra. We offer a diverse set of skill set. This is our QR code. You can scan this and follow us on Instagram. Okay, now we want to teach you Bhangra right here. I want all of you to just smile first. Smile. Okay, now I can see all your smiling faces.
I want you to move your shoulders like this. Do? Yes. You are halfway there to be a Bhangra pro. Okay, are you guys ready for the performance? Energy? Smile, energy? Enjoy. सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ऑडिटोरियम में इतने लोगों के आगे, फैकल्टी के आगे प्रेजेंटेशन दी और कॉन्फिडेंटली दी। उसके बाद क्या हुआ? हाँ मैं आपको अपना यहाँ पे विजन बोर्ड शो कर दूँगी। इसमें मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी ऐसे डांस की। उसका मतलब था कि मुझे इस साल अलग अलग डांस फॉर्म्स सीखनी है अपार्ट फ्रॉम भंगड़ा। इस बार इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है ना, अपॉर्चुनिटीज़। तो विजन बोर्ड में ये पिक्चर मैंशनड है। उस चीज़ से ऐसी मैनिफेस्टेशन हुई कि इतने ज़्यादा कारण बने इस बार अपने आप से। जैसे कि पहले तो मैंने नाटी सीखी, दूसरा हमारी हरमेटिका की फेयरवेल थी, उसमें भी जो क्या बोलते हैं उस डांस फॉर्म को, काइंड ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, मैंने वो किया। तीसरा NIT की तरफ से हमारे क्लब को बोला गया था कि एक डांडिया महोत्सव इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। तो तब हमारा क्लब क्योंकि ऑर्गेनाइज करवा रहा था तो हमने सोचा कि एक परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद तो सभी बस डीजे बजेंगे, सब खुद नाचेंगे। तो उस परफॉर्मेंस में हमने करना था गरबा। तो पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि उससे जस्ट 2 दिन बाद हमारी एक और परफॉर्मेंस थी और वो बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस थी और मेरी प्रिपरेशन उधर की भी नहीं हुई थी। तो पहले मैं थी कि नहीं करना है। फिर मैंने देखा फिर मेरे को याद आया कि ओ शिट, मेरे को अपना विजन बोर्ड याद आ गया कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मेरे को बाद में होगा कि और सभी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो कि मैं कर रही हूँ परफॉर्म। हालांकि अब मैंने एंड में बोला था तो मेरे को गाने कब मिले, 4 में से मैंने 2 गाने किए हैं, तो उस बहाने मैंने गरबा भी सीख लिया। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि विजन बोर्ड सच में दे वर्क। विजन बोर्ड की बात चली रही है तो मैं अपने थोड़े आपको हेल्थ या फिर बॉडी कंडीशन भी बता देती हूँ। मैंने इस साल सोचा था कि मुझे ऐसे 50+ वेट करना है, ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा रेगुलर थी जिम के लिए, तब तो एक रेगुलर चेक रहता था अपने वेट पे, एंड मैंने फाइनली 50 kg हिट किया। तब मैंने लास्ट टाइम देखा था। अब मुझे नहीं पता मेरा वेट कितना हो गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस सेमेस्टर मैं सिर्फ भूखी रही हूँ, ठीक है। मतलब पूरे दिन में या तो मेरी 1 मील होती थी, 2 मील होती थी, उसके अलावा कुछ भी खा रही हूँ, बाहर का खा रही हूँ, पैकेज्ड फूड खा रही हूँ। उस टाइम तो लगता है कि हाँ पेट बहुत भर गया, लेकिन बहुत ही जल्दी दोबारा भूख लग जाती थी। तो मेरी बॉडी कंडीशन तो, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में जिम जा रही थी, अच्छे से खाना खा रही थी ना, तब आई एक्चुअली फेल्ट कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे तब अच्छा लग रहा था कि आई एम नॉट यूज टू इट, ठीक है। मेरे को चलते टाइम भी ऐसा नहीं था कि बहुत मोटी होगी, पर थोड़ी फ़र्क दिख रहा था कि हाँ 3-4 किलो बढ़ा है। तो मेरे को बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा था, मेरे को कपड़े फिट आने लग गए थे, मेरे फ्रेंड्स भी सब बोलने लग गए थे कि तू थोड़ी मोटी लग रही है अब। और मेरे को फिर अजीब नहीं लग रहा था कि ऑब्वियसली मैं यूज़ टू नहीं उस चीज़ से। देन टॉकिंग अबाउट माई, हाँ और अब जैसे अब एंड में तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया। मुझे ऐसा था कि मैं एक फ्लोर चढ़ती थी अपने हॉस्टल का, मेरी सांस चढ़ जाती थी, मैं भाग नहीं पाती, इम्यूनिटी बिल्कुल ही गिर गई है। खाना अभी भी मैं, मतलब आज की भी मैं बात करूँ ना, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ लंच किया, वो भी बहुत थोड़ा सा बस। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी हूँ। अभी स्नैक्स मिले, समोसा वो मेरा पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, अभी वो भी मैंने खाया नहीं है। तो क्या ही है, कंडीशन आपको दिख ही रही है। टॉकिंग अबाउट माई यूट्यूब, क्या बोलूँ मैं, सब कुछ मतलब ऐसा हुआ है कि इस सेमेस्टर पता ही नहीं लगा है कि इन द सेंस कि मैं कुछ ब्लॉग नहीं कर पाई। अदरवाइज़ तो बहुत कुछ रियल लाइफ में हुआ है, चाहे मैंने अपने यूट्यूब पे कुछ नहीं दिखाया। बट हाँ, मुझे एक और चीज़ के बारे में बात करनी है। हम फर्स्ट टाइम घर में एक पेट आया, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, हमने इससे पहले चूहू रखे हुए थे, ऐसे वाइट कलर के, इतने क्यूट खरगोश जैसे लगते थे वो हमारे फर्स्ट पेट थे। लेकिन पेट इन द सेंस कि पपी की अगर मैं बात करूँ तो घर में पहला डॉगी हमने रखा था और वो इतनी क्यूट, उसका नाम क्या रखा था, मेरे भाई ने ही रखा उसका नाम जेफी, मैं तो पिक्सी बोल रही थी, पर ऑब्वियसली उसकी ही चलेगी। तो पिक्सी तो वैसे मम्मा पापा को भी पसंद नहीं आया। मैं रखूँगी, जब मैं रखूँगी ना अपना जॉगी, मैं उसका नाम पिक्सी रखूँगी। एक मैंने पिक्सी सोचा, एक मैं शुगर रश सोचा था, दोनों रिजेक्टेड बाय माई ब्राउन पेरेंट्स, ठीक है। तो
मम्मा ने लिटरली बोला कि शुगर करवाएंगे, शुगर बोल बोल के। और पिक्सी का पापा, मम्मा ने क्या बोला था, पिक्सी का नहीं मुझे याद, पर पिक्सी का भी मम्मा ने कुछ तो बोला था। और मैं ऐसी हूँ ना कि मेरे को डॉग्स लाइक ठीक है, मेरे को डॉग्स क्या इन जनरल जितने भी जानवर होते हैं ना, मेरे को बस वो दूर से पसंद है। मेरे को बहुत डर भी लगता है और थोड़ा ऐसे छूने में भी इतना वो नहीं लगता, ठीक है, कि हाँ मैं उनको पकड़ूँ, उनको उठाऊँ ऐसे। पर जेफ़ी के साथ मैं सिर्फ 2 दिन रही हूँ रक्षाबंधन के टाइम पे, ठीक है। वो उसको रिसेंटली लेकर आया था मेरा भाई ना, तो मैं सिर्फ 2 दिन मिली और उस 2 दिन ना मैं ऐसी हो गई कि मेरे को उसको बस अपने पास रखना है, अपने सिर पे बिठा रही हूँ मैं उसको, कंधे पे बिठा रही हूँ, इतनी प्यारी, जहाँ बिठा दो चुपचाप बस बैठी है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं, इतनी प्यारी सी, ठीक है। और जब मैं कॉलेज भी आ गई तो अभी वो मेरे को वीडियो कॉल पे भी पहचान रही है, और उसके कारण मेरा सभी स्पेशली पपीज़ से इतना प्यार पड़ गया। अभी भी कॉलेज में हमारे भी छोटे छोटे पपीज़ हुए हैं बहुत सारे, मतलब कि एक ग्रुप यहाँ रहता है हमारे कैंपस के, मतलब कैंपस नहीं हॉस्टल के बाहर, एक थोड़ा दूर वाली साइड है। और मैं ना खुद को इतना ज़बरदस्ती रोकती हूँ कि नहीं उठाना है, क्योंकि या तो मैं क्लास जा रही हूँ, मैंने उसके बाद खाना खाना है तो। लेकिन सैडली अब हमारा फर्स्ट पेट था, हमें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कि कैसे रखना है कैसे नहीं, तो उसको फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी डेथ हो गई। और मेरी मम्मा को तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि मेरी मम्मा जितना करते थे कि नहीं रखना नहीं रखना, मैं अब समझ पा रही हूँ कि मम्मा क्यों रोकते थे। क्योंकि मम्मा का पहले भी पेट था एक, मतलब उनकी शादी से पहले, और मम्मा उससे बहुत अटैच थे, और मम्मा न्यू कि हाँ डेथ पे कैसा फील होता है। तो लेकिन जब आ गई वो घर में, तो मम्मा ही थे जो उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। मैं जिसने 2 दिन उसके साथ गुजारे, मुझे अभी तक वो फील, मतलब वो बिलीव नहीं होता कि हाँ वो नहीं है। क्योंकि अगर मैं रात को से घर पे पढ़ भी रही होती थी, अब मैं कोई रात को कोई काम कर रही हूँ ना, ऐसे क्यूट सी उठ के आ जाती थी मेरे पास बैठी रहती थी। सैड पार्ट, आई शुड बी इन अ गुड मूड, ओके। उसके बाद हमने गणेश उत्सव पे परफॉर्मेंस किया, भंगड़ा नहीं किया, हमने जगराता किया, हमने भजन गाए, वो हुआ। उसके बाद अभ्युदय वाज लाइक कि हमारी आज तक की, मैं कह सकती हूँ कि स्मूदेस्ट परफॉर्मेंस थी। और अभ्युदय के टाइम पे ऐसा था कि हम सुबह 6 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रात मतलब ऐसा था कि हमारे डिनर स्किप हो रहा है, 9:30 हमारी हॉस्टल की टाइमिंग, और 9 सवा 9 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हॉस्टल आना है, खाना है, सो जाना है, और सुबह फिर से 5:30-6 बजे हमने प्रैक्टिस पे जाना था। 2 दिन ऐसे चला, क्योंकि वो परफॉर्मेंस हमने लिटरली 3 दिन में तैयार किया है। उससे पहले हमारा था कि ट्रैक चेंज हुए जा रहा है, कोरियोज चेंज हुए जा रही है, तो कुछ फाइनल, तो लास्ट के 3 दिन में हमने तैयारी की, और वो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डेज थे। तो अभ्युदय हुआ, अभ्युदय के सिर्फ 4 दिन बाद हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे, और वो ऐसे कि हमारे 6 एग्ज़ाम 6 दिन में दौड़ ख़त्म, ठीक है। वो मतलब हमेशा ऐसा लगता था जब ऐसे छुट्टी नहीं होती ना एग्ज़ाम में, तो ऐसा लगता है एकदम उड़ गए, बस पता ही नहीं लगा एग्ज़ाम्स का। पर एक इस बार हमारे 5 के बजाय 6 सब्जेक्ट थे, और वो इतने फील हुए हैं ना एकदम उसके एंड में, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तब हमारी क्या हालत थी कि हम 6 दिन से सोए नहीं थे ढंग से। मतलब सो रहे थे, पर ऐसे अचानक उठ रहे हैं, फिर कोई भी किसी भी टाइम पे सो रहे हैं। एक तो हमारा एग्ज़ाम का टाइम भी 1:30 से 3 था तो कोई शेड्यूल नहीं कितने बजे सो रहा है कितने बजे उठ रहा है। मैंने कहा हाँ, एग्ज़ाम पहले हमारे 20 दिन पोस्टपोन हुए, उसके कारण हमारे सारे इवेंट्स भी रीशेड्यूल हो गए। पहले ऐसा था कि एग्ज़ाम्स पहले थे, इवेंट्स बाद में, तब इवेंट्स पहले हो गए, एग्ज़ाम्स बाद में हो गए, जिसके कारण मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर के बीच में हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम है। एंड सेमेस्टर हुए एक हफ्ते में से भी 3 दिन क्लासेस लगी, 3 भी नहीं 2 दिन लगी है सिर्फ। संडे को हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मंडे ट्यूसडे 2 दिन, वेंसडे भी लगी है, 3 दिन क्लासेस लगी है। उसके बाद अब दिवाली, फिर आएंगे 1 हफ्ता क्लासेस, उसके बाद फिर से हिल फेयर है कॉलेज में, देन प्रैक्टिकल्स ख़त्म, सेमेस्टर ख़त्म। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हेक्टिक रहा है सेमेस्टर। टाइम कम था, पर हर इधर उधर के कामों में एंगेज सब। और मेरा रूम क्या, मेरी लाइफ इतनी क्योस मचा हुआ है ना, और वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है मेरे बेड की सिचुएशन पे, ठीक है। अभी मैं आरुषि के बेड पे बैठी हूँ, क्योंकि सामने विंडो से लाइट आ रही है। मेरा बेड वो पीछे है, आपको टेबल पे सारा सामान दिख रहा है, और वो एक चेयर पे सामान है, अभी बेड पे बहुत सामान पड़ा है। और पहली बार हुआ है कि हमेशा ऐसा होता था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर साफ़ कर देती, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। मेरे कपड़े धोने को बचे, मेरे कई बर्तन धोने को बचे हैं, ठीक है, डोंट जज मी बहुत दिन पुराने बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, वो भी अभी धोने हैं मैंने।
तो आज मेरा टाइम व्लॉग बनाने के लिए इसलिए लगा है क्योंकि मैं जा रही हूँ कल घर, क्योंकि इट्स दिवाली टाइम। तो अभी सारी मेरी रूममेट्स भी घर चली गई है और ऐसे है कि अभी कोई और काम नहीं है, ना क्लासेस चल रही है ना कुछ, मुझे बस थोड़ा अपना रूम साफ़ करना है, पैकिंग करनी है, दैट से। तो मैंने आज सोचा कि बैठ के सारा अपडेट दे देती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है। मुझे पता मैं इसको कैसे एडिट करूँगी, इट्स अप टू यू गीतांजलि। छुट्टियाँ भी, आज कौन सा डे है छुट्टी का? दूसरा या तीसरा दिन मान लो इसको, क्योंकि परसों तुम्हारी हाफ डे क्लासेस लगी थी। सब भी ऐसे होते हैं कि बस ऐसे वो हुई क्लासेस हुई, 2 घंटे बाद घर निकल जाते हैं, शाम को घर चल जाते हैं, अगले दिन सुबह घर चल जाते हैं। मैं ऐसी होती हूँ कि मैं ऐसे नहीं कर सकती। आई नीड टाइम थोड़ा सा, तो कि मुझे मतलब कैसे चले जाते हैं यार, उनका काम वाम नहीं होता क्या? मतलब कि मुझे टाइम मिलता है तो मेरे पीछे तो इतना कपड़े धोने को, ठीक है, टेबल साफ़ करना है, बर्तन धोने हैं, इतना सब काम होता है। मुझे तो बस टाइम चाहिए। अगर टाइम नहीं भी हो ना, आई नीड अ फुल डे फॉर पैकिंग ओनली, ठीक है। आई कांट डू कि बस अभी छुट्टियां हुई शाम को निकल जाओ, कभी नहीं कर सकती। और मेरे को वो चीज़ पसंद भी नहीं है, हालांकि मम्मा बोल रहे थे कि आ जा, कब आ रही है, जल्दी आ रही है, पर मैं थी कि मैं अपने हिसाब से आऊँगी, ठीक है। यू आर नोबडी टू टेल मी व्हाट टू डू। ज़्यादा हो गया। और मैंने सोचा था कि एक दिन सफाई करूँगी, एक दिन व्लॉग करूँगी ऐसे प्रॉपर से जिम जाके, ठीक है, कुछ या कोई चैलेंज वीडियो करूँगी, और एक दिन बस सोऊंगी पूरा। कुछ नहीं हुआ 3 दिन से। एक दिन मैं क्या बोलते, इवेंट था हमारा कैंपस स्टार बाय द वे, क्या ही मज़ा आया उसमें। दूसरे दिन मैं बाज़ार चली गई, और तीसरा दिन मतलब आज का दिन। आज मुझे सुबह कॉलेज में काम था, गया सारा दिन। मैं एक भी दिन अच्छे से सो नहीं पाई, हर दिन मेरे को उठना पड़ रहा था जल्दी, और ऐसे कि 10 बजे उठना पड़ रहा है, उससे पहले मैं उठ नहीं पाई। सो ब्रेकफास्ट कैंसिल, और उसके लेट मैं उठ नहीं सकती थी क्योंकि काम है। तो बीच में से 2 घंटे मैं भूखी रही हूँ ना, या तो मैं सो जाती तो भूख नहीं लगती, ठीक है। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कुछ नहीं हुआ इस व्लॉग में, सिर्फ मैंने बातें की है, बट आई नो यू गाइस, यू आर हेयर फॉर मी ओनली, ठीक है। मैं जो भी करूँ, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। जुकाम भी हो गया मेरे को, एज आई मैंशनड कि इस टाइम तो मैं बीमार ही नहीं हूँ। तो ठीक है गाइज, होप यू ऑल एन्जॉयड दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ इंतज़ार करते रहा कीजिए मेरे व्लॉग्स का। मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ अपलोड करने के लिए, बट डू सपोर्ट मी, एंड या like, share, comment and subscribe to my channel.